उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जनपद महाराजगंज में एक ऐसा गांव है जहां 48 घर हैं और देश की सेवा करने वाले 62 जवान। जी हां, यह खबर भले ही हैरान कर देने वाली हो और सुनने में भी विश्वास न होता हो, पर 100% सत्य है। जनपद का सैनिक ग्राम सभा उदितपुर का टोला गोरखा गांव है, जिसमें मात्र 48 घर हैं और 62 जवान आर्मी ज्वाइन कर देश की सेवा कर रहे हैं, जिससे वर्तमान समय में 29 जवान गोरखा बटालियन की आर्मी में राष्ट्र में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं 33 ऐसे जवान हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और गांव में भ्रष्टाचार तथा समाज सुधार जैसी योजनाएं चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं नई पीढ़ी के नौनिहाल भी आर्मी में भर्ती होकर जबरदस्त जोश में देश की सेवा करने की बातें कर दांतों तले उंगली दबाने को बेबस कर रहे हैं। तो वहीं गांव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जवान भारत की आज़ादी के बाद से होने वाले हर युद्ध में शरीक हो रहे हैं और देश को विजय दिलाने में अपना सहयोग और प्राणों की आहुति देकर शहीद हुए हैं। इतना ही नहीं, जवानों ने अपने बल पर सिर्फ गांव और देश का नाम ही नहीं रोशन किया है, बल्कि अपने गांव को सैनिक ग्राम सभा का दर्जा भी दिला दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी बटालियन की देन है। राष्ट्र पटल पर जनपद महाराजगंज की पहचान भले ही तराई जनपद की होती हो, पर देश सेवा और शहीदों की लिस्ट में इसकी अलग ही पहचान है, जो कि शायद अमिट है। जनपद के तहसील फरेंदा का सैनिक ग्राम उदितपुर का टोला गोरखा गांव, जिसने देश में हर घर से एक नौजवान दिए हैं, जो वर्तमान समय में 62 जवान देश की सेवा कर रहे हैं, जिसमें 33 रिटायर्ड हो चुके हैं और गाँव-गाँव भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कैंपेन चलाकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। तो वहीं 29 जवान देश की गोरखा बटालियन में आर्मी में अपनी सेवा देकर देश की रक्षा हेतु सीमा पर डटे हुए हैं। गांव में कितने ही जवानों ने देश सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दिया, तो कितनों ने अपने अंग से भंग हो गए, कितनी माँओं ने अपना लाल खो दिया, तो कितनी सुहागनों ने अपना पति खोया। किसी ने अपना हाथ गंवा दिया तो किसी ने पाँव, किसी ने अपना आँख गंवाया तो किसी ने तोपों की आवाज़ सुनकर अपने कान। फिर भी अपने हर बच्चे को बनाना चाहते हैं आर्मी का जवान। गांव की चौथी पीढ़ी भी जाना चाहती है सरहद पर और करना चाहती है देश के दुश्मनों का खात्मा। जी हां, उक्त गांव की सीमा से नाता 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है, यानी कि देश जब से आज़ाद हुआ तब से आज तक इस गांव के नौजवान देश में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद से आज तक कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें उक्त गाँव का नौजवान शरीक न हुआ हो। वह युद्ध चाहे सन 1965 का हो या कारगिल 1991 का, या चीन से लोहा लेना हो, या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई, श्रीलंका की लड़ाई हो, इस गांव के नौजवान अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं तथा पड़ोसी राष्ट्र से हर बार युद्ध लड़ने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और हर युद्ध में उपलब्धियां भी हासिल की हैं। तो कई बड़े बड़े युद्ध फतह कर मेडल प्राप्त कर चुके हैं। इतना ही नहीं, नई कहानी ऐसे मिली जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसमें से एक कहानी है गांव के ही रामू गुरंग की, जिसने न केवल श्रीलंका की लड़ाई सीमा के भीतर जाकर लड़ी, बल्कि दोनों पांव भी इसी लड़ाई में कुर्बान कर दिया। रामू गुरंग बताते हैं कि वे लड़ाई में सूबेदार के पद पर थे और श्रीलंका पहुंचकर वे लड़ाई लड़े। लड़ाई फतह कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में भटक गए और माइंस बिछे जमीन पर पैर पड़ जाने से उनके दोनों पैर उड़ गए। साथी उन्हें छोड़कर वापस चले गए। बाद में होश आया तो किसी तरह वे आर्मी कैंप पहुंचे और फिर साथियों ने जान बचाई। इतना ही नहीं, एसबी गुरुंग 1965 के युद्ध का भी जिक्र करते हैं, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सेना में सन 1979 में भर्ती होकर गया था और वहाँ से मैं हमारी बटालियन वेस्ट बंगाल के बीनागुड़ी नामक स्थान पे तैनात था। वहीं से गवर्नमेंट का आदेश मिला और हमारे बटालियन को श्रीलंका में जाने के लिए, जहाँ पे हमें शांति सेना के तौर पर हम लोग तैनात हुए थे। उसी दौरान हमारे बटालियन कमांडर का आदेश हुआ था कि तमिल टाइगर्स का उनका एक हेडक्वार्टर था, जो कि 1200 का जनसंख्या था। उस हेडक्वार्टर को तोड़ने के लिए आदेश हुआ था। हम लोगों का ऑपरेशन 3 दिन का ऑपरेशन था, जिसमें हमारे साथ हमारे बटालियन कमांडेंट और अन्य जूनियर अधिकारी लोग भी थे, शामिल थे।
हम लोग 3 दिन का ऑपरेशन में पहले दिन तो कुछ हुआ नहीं, दूसरा दिन हम लोग उनके हेडक्वार्टर में पहुंच गए थे, जिस पे दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ और लगभग हम लोग 72 घंटा वहाँ पे चला था, जिस पे हमारे भी कुछ सैनिक भाई अधिकारी हताहत हुए, लगभग 25 लोग हताहत हुए थे, एक कमांडेंट, 2 जूनियर अधिकारी और अन्य सैनिक भाई लोग। वहाँ पर तो मुझे कुछ हुआ नहीं था। जब हम लोगों को वहाँ हेडक्वार्टर होने के बाद वापस बटल आ रहे थे, रास्ते में बारूदी बिछा हुआ था, जिसमें उस बारूदी से मेरा पहला पाँव पड़ा, बाएं पाँव ब्लास्ट होने के बाद पैर कट गया। फिर मैं दूसरे पाँव से एक मतलब जंप करते हुए आगे गया। आगे भी एक रोड क्रॉस था, उस क्रॉस को आगे पहुँचा था, तो वहाँ पे भी दूसरा माइंड था जिस पर दूसरा पैर भी पड़ेगा। मेडिकल डिटेक्टर से चेक नहीं किया जाता क्या? वहाँ पे दोनों पाँव ब्लास्ट हो गया। हम लोग एक फील्ड बैंडेज मिलता है, जो मतलब घायल होने पे वो बैंडेज को खोल के बांधा जाता, वो मैंने अपने पैरों पे बांधा। वहाँ पे मैं लगभग 4-5 घंटा पड़ा हुआ था। उसी समय मेरे सैनिक भाई लोग मुझे ढूंढते हुए आए और वहाँ से मुझे जैसे दिन का 4 बजे मेरा माइंड ब्लास्ट हुआ था, उसी वहाँ से मुझे उन्होंने अगले दिन बटालियन हेडक्वार्टर में 12 बजे हम पहुँचे थे। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहेंगे? हमारा बच्चा तो अभी झारखंड पुलिस में सेवारत है। मेरा नाम एक्स आर्मी मैन सुल बहादुर गुरुंग है। मैं 1956 को भर्ती हुआ था इंडियन आर्मी में और मैं रिटायर हुआ हूँ 1977 को। मैंने 1962 में चाइना वार चुसिल में लड़ा। वहाँ पर चाइना मतलब 62 साल में इतना लड़ा कि जो आज तक ऐसा लड़ा हमने नहीं देखा। उसमें हमारा इतना कमजोरी था हमारे देश में कि हमारे पास हथियार नहीं थे जो आजकल है। और आजकल जैसा हथियार होता था हम उसको चाइना के पीछे खतरे से सकता था। और सन 1965 में हमने खेमकर सेक्टर में लड़ा था, 65 और 71 में खेमकर सेक्टर डेरा बाबू नानक और ये अखनू सेक्टर में लड़ा था। उस समय हमने पाकिस्तान को आप पीछे खतरा का सियालकोट से पीछे का लाहौर तक खतरा था। अभी मैं सतत रिटायर होने के बाद मैं अपने भैया फरिंदा उदितपुर सैनिक ग्राम में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में हूँ और हमारे बच्चे लोग अभी 20-22 बच्चे लोग अभी भारतीय सेना में सेवारत हैं और हमारे गांव में कई ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि देश सेवा में अपने सैनिक जीवन बिता कर आए हैं। महाराजगंज का अंतर्गत आता हूँ और हमारा गांव का नाम है सैनिक ग्राम उदितपुर और ये जो है हमें 1912 में उत्तर प्रदेश द्वारा जिला अधिकारी के रिकमेंडेशन में ये हुआ हमारा गांव। अभी हमारे गांव में लगभग हम 29 लड़के ऐसे हैं नौजवान जो अभी सर्विस पे हैं और 33 हम लोग एक्स सर्विस में हैं। और हमारे गांव में अभी तक जैसा कि आपने पूछा है कि क्या क्या हुआ, अभी तक तो खैर बिल्डिंग बनने की, एक सामूहिक बिल्डिंग बनने की, जैसे कि आज वो चर्चा होने जा रहा है, मंजूरी हो गया है। हमारे वर्तमान विधायक ये क्या नाम विनोद मणि जी, जिन्होंने एक पूरा इनका हो गया है, अब बनने वाला है। मैं एनडीए में जाके ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अफसर बन के आप क्या करेंगे? मैं देश की रक्षा करूँगा और अच्छे से देश की रक्षा करूँगा। ऑफिसर बनूंगा और फिर देश की रक्षा करूंगा और मैं ड्यूटी करूंगा, दुश्मन को मारूंगा और फिर आप फौजी बन के दुश्मनों को मारेंगे? यस। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। फौजी बन के क्या करेंगे? फौजी बन के दुश्मनों को मारेंगे। हम आर्मी बनना चाहते हैं। आर्मी में जाके क्या करेंगे आप? देश की सेवा करेंगे और क्या करेंगे? और दुश्मनों को मार